राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विशेष विषय को समझने का प्रयास करेंगे जहाँ पर एक बड़ा बिल्डिंग बनाया गया, बड़ा हो छोटा हो, किराए पर उसमें अनेकों परिवार रहते हैं। ऐसे प्रश्न आपको मिलते होंगे कि किराए पर रह रहा था उस घर में और किसी की मृत्यु हो गई। अब उस घर के मालिक को, जिसका घर है गृह स्वामी, उसका प्रश्न आता है कि हमको क्या करना होगा, हमारे लिए क्या सोच है, क्या विधान है, हम क्या करें। अनेकों परिवार रहते हैं वहाँ पर जुटे हुए, एक दूसरे से सबकी जिसकी घनिष्ठता हो जाती है, जो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनके लिए क्या विधान होगा। उस घर में किसी की भी मृत्यु हो तो क्या विधान होगा। समस्या ये भी है, जैसे गृह स्थित होने पर है ना कि घर में मित्र की मृत्यु हो गई या श्रोत्रिय वैदिक की मृत्यु हो गई घर में, तो त्रिरात्रा शौच है। घर में मृत्यु हुई तो त्रिरात्रा शौच है। और यहाँ मित्र, ये त्रिरात्रा शौच वाला मित्र भिन्न है। वो सहपाठी वेद साथ में वेदाध्ययन करने वाला मित्र, उपनयन करके गुरुकुल में स्थित होकर जिसने वेदाध्ययन किया, उस सहपाठिका में प्रीति संबंधी होता है, उसका त्रिरात्रा शौच होता है घर में। अन्य मित्रों के लिए एक सामान्य अवस्था में घर में हो तो पक्षिणी, अन्यथा एकाहा शौच होता है। और उस मित्र का घर में ना हो तो पक्षिणी होता है। घर में अश्रोत्रिय कोई भी व्यक्ति मर गया हो तो एकाहा शौच होता है। अश्रोत्रिय जो वैदिक नहीं है, देखिए ये चर्चा यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझना कठिन हो सकता है। इस चर्चा को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो को भी देखना आवश्यक है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, पिछली चर्चा को से अवगत नहीं है, तो यहाँ ऊपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप पिछली चर्चा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके पश्चात उसमें आपको सादृश्य, प्रीति, विद्या संबंध, प्रीति संबंध, देश संबंध, कर्म संबंध, धर्म संबंध, स्पर्श, संसर्ग इत्यादि सभी प्रकार को की चर्चा करते हुए समझाया गया है और इसको समझना आवश्यक है। यहाँ पर ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तब जाकर ये चर्चा भी जो हो रही है, ये चर्चा समझ में आएगी कि हाँ इसका निर्णय कैसे होगा। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो इसका निर्णय कर पाना कठिन होता है। क्या निर्णय करें, कैसे निर्णय करें, कौन सा संबंध स्थापित करें, कौन सा संबंध स्थापित होता है, क्या विधान होगा। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई, एकाहा शौच तो है, अश्रोत्रिय भी है, किंतु घर में उसकी मृत्यु हो गई तो गृह स्वामी के लिए भी एकाहा शौच है। तो क्या होगा, एकाहा शौच होगा। बोलिए। मैत्री संबंध स्थापित हो गया तो क्या, मैत्री संबंध में पक्षिणी अशौच का विधान है, घर में स्थित हो तो, अन्यथा एकाहा शौच। क्या होगा, अशौच होगा या नहीं होगा। पहले तो गृह की सीमा निर्धारित करनी होगी। पहले वहाँ पर गृह की सीमा निर्धारित करनी होगी और संबंध का निर्धारण करना होगा कि मैत्री संबंध था अथवा नहीं था, प्रीति संबंध था अथवा नहीं था, संसर्ग मात्र है, गृह क्षेत्र मान्य है अथवा नहीं। इन सभी विषयों का निर्धारण करना होगा और पिछली चर्चा को समझ लेंगे तब जाकर ये चर्चा समझ में आएगी। सबसे पहली बात, एक घर में
एक ही परिवार होता है। एक घर में एक ही परिवार का वास होता है। वह संयुक्त परिवार हो अथवा एकल परिवार हो। परिवार संयुक्त भी हो सकता है, संयुक्त भी है तो भी एक ही परिवार है। एक पाक उसका बनेगा, उस पाक एक होगा, उस परिवार का पाक एक होगा, इसको समझ लीजिए। और वो एक पाक वाले जितने उस परिवार के सदस्य हैं, जितनी सीमा उसके लिए निर्धारित की गई है, फ्लैट, एक फ्लैट, सीधी सी बात, उतना भाग ही उसके लिए गृह माना जाएगा। वो भी माना जाएगा वास करने के कारण, वो उसका गृह है नहीं। जब तक उसमें है तभी तक मान्य रहेगा। किसका? जो किराया दे रहा है, जो उसमें किराए पर वास कर रहा है, जिस फ्लैट में जो कर रहा है, माना जाएगा उसका घर है नहीं। तो अब तो ऐसा भी है कि फ्लैट ही बिकता है 99 साल के लिए अथवा जिस प्रकार से, तो माना जाएगा वो घर है नहीं, माना जाएगा। किंतु उतना भाग ही जितने भाग पर उसका अधिकार दिया गया है, जितने भाग को फ्लैट कहकर उसका अधिकार दिया गया है, उतने भाग पर ही उसका घर उतना ही माना जाएगा। दूसरा फ्लैट उसका घर मान्य नहीं होगा, और जिसमें है वो भी माना मात्र जाएगा, घर है नहीं। अब अगली बात, एक विषय ये हो गई, एक विषय इसका हो गया। अगला विषय है कि पूरा बिल्डिंग, पूरा मकान, क्या उसमें तो सैकड़ों हो सकते हैं, 5-10 भी हो सकता है, 2-4 भी हो सकता है, और सैकड़ों भी होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। उसको क्या, उसको वहाँ पर ग्राम के समान समझना होगा। उसको किसी एक का घर नहीं माना जाएगा, किसी एक व्यक्ति का घर वो पूरा मकान नहीं होगा। उसमें जितने भी रहने वाले हैं उसका उतना भाग होगा जिस फ्लैट में वो रहता है, और वो पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग एक ग्राम के समान होगा, एक ग्राम माना जाएगा। तो यहाँ पर सदेश संबंध स्थापित होगा सबके मध्य, सादृश्य संबंध स्थापित होगा, एक ग्राम माना जाएगा, सादृश्य संबंध स्थापित होगा। एक तथ्य स्पष्ट हो गया। गृह संबंध स्थापित नहीं होगा, दूसरा तथ्य स्पष्ट हो गया, गृह संबंध स्थापित नहीं होगा। अब मकान मालिक के लिए, मकान मालिक का भी यहाँ पर प्रश्न आता है, और मुख्य प्रश्नकर्ता मकान मालिक ही हुआ करते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं मकान मालिक। एक उसी में से किसी एक फ्लैट में रहने वाला होता है, छोटा सा मकान है, 2-4 फ्लैट 10 फ्लैट है, उसी में स्वयं मकान मालिक भी उसी में रहता है। एक तो ये प्रकार है, और दूसरा प्रकार है जो उसमें रहता नहीं है, अनेकों बिल्डिंग है, अनेकों जगह मकान है, रहता कहीं और है, किसी एक में रहता है, लेकिन अन्य सभी मकानों में नहीं रह सकता है। तो जिसमें मकान मालिक रहता नहीं है, गृह उसका, मकान उसका है, किंतु वह गृह जिसके निमित्त फ्लैट निर्धारित किया गया है, दिया गया है, उसके लिए गृह मान्य है। मकान मालिक के लिए वहाँ पर अशौच संबंध की कोई स्थापना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। मकान मालिक के लिए, जिसमें वह रहता ही नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का गृह संबंध स्थापित नहीं होता है। गृह संबंध स्थापित तब होगा, समझिए, गृह संबंध कब स्थापित होगा? गृह संबंध तब स्थापित होगा जब आप उस घर में रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपका
वास जिस घर में है उस घर की ही मान्यता आपके घर की होगी। अन्य वो जो है वो व्यावसायिक स्थल है, व्यावसायिक विषय है, और उसका निर्धारण भी यदि बहुत बड़ा है तब तो कंपनी बनाकर बहुत सारे अनेक प्रकार से उसकी व्यवस्था होती है। वहाँ पर तो कुछ विचार करना ही नहीं है मकान मालिक के लिए। हाँ, उस स्थान पर अब आएगी चर्चा मकान मालिक के लिए उस स्थिति में है जहाँ पर छोटा सा फ्लैट हो या बड़ा हो, मकान मालिक स्वयं भी उसी में वास कर रहा है। मकान मालिक भी उसी में किसी एक फ्लैट में रहता है। यहाँ पर संबंध स्थापित होंगे। कैसे कैसे संबंध स्थापित होंगे? कौन सा संबंध? धर्म का संबंध। धर्म का संबंध तो राजा और प्रजा के मध्य है। ये अवश्य है कि गृह संबंधी रहने से संबंधित कुछ नियम मकान मालिक वहाँ पर लगाएगा रेंटरों के लिए, किराएदारों के लिए, किंतु ये राजा नहीं कहलाएगा। वो उसका राजा नहीं है। उसके जीवन को, उसके अन्य विषयों को निर्धारित नहीं कर सकता है। और वो जो वहाँ पर रेंटर है उससे यह किराया लेता है। तो कौन सा? सेवा शुल्क ले रहा है, किराया ले रहा है, रहने का स्थान दे रहा है, किराया ले रहा है। तो ये सेवा का संबंध स्थापित होता है। सेवा का संबंध स्थापित हो गया। ठीक, देखिए, मालिक मकान मालिक कहलाता है। गृह स्वामी वो घर का गृह स्वामी है, मकान मालिक कहलाता है, किंतु किराएदार का वह मालिक नहीं है, किराएदार का स्वामी नहीं है। किराएदार के लिए वह सेवक है, समझ लीजिए। वो किराएदार को सेवा दे रहा है और सेवा शुल्क ले रहा है। सेवा में वो रहने की व्यवस्था दे रहा है, और इसके अतिरिक्त भी किराएदार को जो आवश्यकता होती है उस व्यवस्था के लिए मकान मालिक स्वयं उसका सहयोग करे, उसकी सेवा करे, या किसी व्यक्ति को, किसी सेवक को नियुक्त कर दे, वो करता है। किराएदार को जो आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता, जब तक उसकी आसपास में पहचान नहीं है, नया नया है, तब तक वह सभी सेवाएं मकान के सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उसी मकान मालिक गृह स्वामी से ही संपर्क स्थापित करता है कि हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको ये व्यवस्था चाहिए। ये सेवा करता है, सेवक है। कौन सा संबंध स्थापन हुआ? सेवा संबंध, सेवक। अब बताइए, क्या सेवक के लिए अशौच विधान है? सेवक के लिए अशौच विधान नहीं है। सेवक के लिए वो अशौच मुक्त है। अब आगे यहाँ पर इससे आगे की जो चर्चा होगी कि और क्या क्या संबंध स्थापित होते हैं, और भी संबंध स्थापित हो सकते हैं। जिस फ्लैट में रह रहे हैं उसमें आकर मर गया कोई, अपने फ्लैट में रहता है किंतु मृत्यु किसी और के, यद्यपि ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ पर मरने वालों के लिए या तो सड़क है या हॉस्पिटल है। ऐसी व्यवस्था, ऐसा जीवन जीने वाले लोग घर में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। इनकी मृत्यु कल्याणकारिणी नहीं होती है। ये एक तरह से दुर्मरण की श्रेणी वाली मृत्यु ही प्राप्त करते हैं सदैव। अधिकांश या तो सड़कों पर मरेंगे या हॉस्पिटल में मरेंगे। देखिए, ये मरण जो है, यदि आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आपके गांव बूढ़े, आपने यदि देखा है वृद्धों को अंतिम समय में मरण काल में 2-4 दिन पूर्व से, तो उस समय आप देखेंगे कि वो अनेकों विवरण आपको बताते हैं कि ये देखो महात्मा आ रहे हैं, ये देखो भूत आ रहा है, ये कोई कहेगा भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, जम आ रहा है, उसको दिखाई देने लगता है। जो मरने वाला है वो देखने लगता है। और आपने यदि देखा है तो आपको स्मरण होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। आईसीयू में यदि सब मरते हैं तो
क्या देखेंगे, कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे। जो पुण्यात्मा होते हैं वो कहेंगे देखो महात्मा आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, उनको दिखते हैं, आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन उनको दिखते हैं, वो आपको बताते हैं ये मृत्यु भिन्न है। और पाइप से जकड़ी हुई, ऑक्सीजन लगाकर पूरा पाइप देकर आईसीयू में जो मृत्यु होती है वो दुर्मरण से कम नहीं माना जाएगा। वो मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, इसको भी समझ लीजिए। तो वहाँ पर ऐसी जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, बड़े बड़े मकान है, वहाँ पर सामान्य मृत्यु होती ही नहीं है, अधिकांश इसी प्रकार की मृत्यु होती है। तो विशेष चर्चा का विषय ही नहीं होता। किंतु कभी कभी वहाँ पर घर में कौन सी मृत्यु होती है जानते हैं? ऐसी व्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर घर में किस प्रकार की मृत्यु होती है जानते हैं? आत्महत्या या हत्या, दो प्रकार की ही मृत्यु ऐसे घर में होती है, या तो हत्या या आत्महत्या, दो प्रकार की ही मृत्यु अधिकांश होती है। अपवाद में कभी सामान्य मृत्यु भी किसी की होती हो तो होती हो, अपवाद नहीं होता ऐसा नहीं है, अपवाद भी होता है, होगा। अब ये सामान्य मृत्यु अथवा जो भी हो, आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं, मकान मालिक हैं अथवा किराएदार हैं, दोनों में से दोनों, कोई भी किराएदार या कोई भी किराएदार ही नहीं, कोई और व्यक्ति भी आपके फ्लैट में आकर मृत्यु को प्राप्त करेगा तो एकाहा शौच आपको होगा। क्या शर्त है? आपका गृह निर्धारित यदि हो गया, आपका फ्लैट, आपका घर है जिसमें आप रहते हैं, चाहे वो एक फ्लैट में रहते हैं, दो फ्लैट में रहते हैं, जहाँ तक आपने आपकी सीमा निर्धारित है, उसमें आकर यदि किसी की मृत्यु होती है, वह कोई भी हो, एकाहा शौच होगा ही होगा, सीधी सी बात है। अब फ्लैट में नहीं आया ये तो अपवाद होगा, ऐसा तो संयोग ही होगा, ऐसा नहीं के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त और क्या स्थिति बनेगी? और स्थिति यह बनेगी, यद्यपि बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं उसमें एक किराएदार दूसरे किराएदार को जानता पहचानता भी नहीं है, इतने बड़े बड़े मकान भी होते हैं, नहीं जानता पहचानता है, किंतु जितनी दूरी तक जान पहचान हो, कुछ दूर तो कुछ को तो जानता पहचानता है। और छोटा सा फ्लैट है, 2-4 फ्लैट है या 10 फ्लैट है, तो परस्पर सब एक दूसरे को जानते हैं, उसमें एक दूसरे को सभी जानते हैं। इनमें जब तक नए नए हैं तब तक तो कोई संबंध नहीं होता है, किंतु धीरे धीरे मैत्री होने लगती है, प्रीति होने लगती है, धीरे धीरे दोनों में प्रीति होता है और परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के विवाहादि कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं। कौन सा संबंध स्थापित होगा? इस संबंध को पहले समझिए, इस संबंध को पहले समझना होगा। ये मैत्री संबंध होगा, इसको प्रीति संबंध कहेंगे। प्रीति संबंध को मैत्री संबंध भी कह सकते हैं, मित्रता हो जाएगी और ये प्रीति संबंध होगा। अब असोच का निर्धारण हो जाएगा, कैसे क्या सोच? प्रीति संबंध स्थापित हो गया, अर्थात मैत्री संबंध भी कह सकते हैं। तो मित्रों का एकाहा शौच होता है, और गृह में मृत्यु हो तो पक्षिणीय शौच होता है। यदि घर में, आपके घर में आकर उससे प्रीति हो गई है, वो आपके घर में आकर उसकी मृत्यु हुई। देखिए, पहले घर में, अभी के अनुसार पहले की व्यवस्था नहीं थी, पहले की व्यवस्था भिन्न थी। ये घर में कल से जो सुन रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा होगा नए लोगों को।
तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए गहराई से। पहले के समय में किसी कार्यवश भी जो दूसरे स्थान पर, दूसरे गांव में, दूसरे देशों में जाकर रहते थे, वो किराया देकर कहीं किसी बिल्डिंग में नहीं रहते थे। उनके लिए रहने की अन्य व्यवस्थाएं होती थी। किसी के मकान में ही रहते थे, किसी के घर में ही रहते थे और किराए पर नहीं रहते थे। एक दूसरे का कुछ सहयोग करते रहते थे किंतु किराए पर नहीं रहते थे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिक्षक जो होते थे। आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो वो 20-25 किलोमीटर दूर के भी यदि होते थे, वो विद्यालय में यदि स्थान मिल गया तो विद्यालय में ही रहते थे, अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करते थे। अन्यथा यदि एक शिक्षक हो तब तो किसी के घर पर रहे, अनेकों शिक्षक हो तो विद्यालय में रहने की व्यवस्था, जिसको जहाँ जगह परिचित मिले वहाँ रहने की व्यवस्था, किसी के घर में रहते भी थे। और इसमें होता क्या था कि वो जिस घर में रहते थे, घर वाला उनको भोजन भी देता था। किराया लेना तो दूर की बात है, किराया लेना ये तो दूर की बात है, भोजन भी देता था। और ये क्या करते थे शिक्षक, ये उनके उस परिवार के बच्चों को पढ़ाते थे। ये परिवार के बच्चों को पढ़ाते थे। और यहाँ पर गृह संबंध समझिए कैसे हो जाता है, ये प्रीति संबंध बन जाता है। और वो शिक्षक, वो परिवार एक दूसरे को विभिन्न आमंत्रित करने वाले अवसरों पर आमंत्रित भी किया करते थे, प्रीति संबंध स्थापित होता था। अब समझ में आ रही। इसी प्रकार से साधु, महात्मा, ब्राह्मण, वैदिक इत्यादि भी जो आते थे वो भी रहते थे, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था लोग करते थे। और पुराने घरों में बड़े बड़े बरामदे जो आपको मिलते होंगे, बाहर में भी जो बड़े घर होते हैं उनमें बाहर में भी आपको उसमें रूम मिलता होगा, कमरा मिलता होगा, रहने की व्यवस्था होती थी। वो लोग भी वहाँ पर रहते थे। और यहाँ से संबंध, श्रोत्रिय की मृत्यु यहाँ से समझ में आएगी कि श्रोत्रिय की मृत्यु घर में कैसे होगी। वो आते थे, रहते थे, इसलिए उनकी मृत्यु होती थी। समझे बात। अश्रोत्रिय की मृत्यु कैसे, सामान्य लोग, वो आया, वो घर में रहा, पढ़ाने वाला शिक्षक, उसकी मृत्यु हो गई, अश्रोत्रिय की मृत्यु हुई। एक सोच। अब घर में रहना कैसे सिद्ध हुआ, घर वाला संबंध समझ गए, घर वाला संबंध कैसे होता था। किंतु ये संबंध ना भी हो फिर भी घर में आकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे तो सामान्य रूप से नहीं हो सकता है। ये होगा तभी जब घर में रहता हो तभी होगा, सामान्य रूप से ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के लिए आया और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिसके घर में आया उसी ने उसकी हत्या कर दी, ये अलग बात है। या कि कोई और आ गया, किसी ने उसकी हत्या कर दी वहीं पर, ये अलग विषय है। सामान्य अवस्था में ऐसी, वो रेंट वाला जो मकान की चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, उसमें ऐसी व्यवस्था सामान्य रूप से नहीं है। सब अपना अपना क्षेत्र में रहता है, अपना अपना भोजन करता है, अपने अपने फ्लैट में रहता है। एक दूसरे के घर में जाकर कोई नहीं मरता। स्वयं के घर में भी, स्वयं के फ्लैट में भी मरना उसके लिए संभव नहीं है। उसकी मृत्यु या तो सड़क पर होगी या आत्महत्या करेगा। घर में एक ही अवस्था उसके लिए बचती है, आत्महत्या, अन्यथा हॉस्पिटल। तो संबंध कौन सा स्थापित हो रहा है, मात्र प्रीति संबंध स्थापित हो रहा है एक दूसरे से, जो जिसके साथ जुड़ गया। वहाँ पर सबके सब विगोत्री हैं, परगोत्री हैं, या
सगोत्री विगोत्र मिल भी जाए तो भी विगोत्री के समान ही है। वहाँ पर संबंध प्रत्यक्ष रूप से कोई बांधो बांधव वाला संबंध भी स्थापित नहीं हो रहा है। यदि वो संबंध स्थापित हो, सगोत्री वाला सपिंड हो, शोधक हो, तब चर्चा का विषय ही नहीं है। तब तो सपिंड वाला सोच लगेगा ना, शोधक वाला लगेगा ना। बंधु है, बंधु वाला सोच लगेगा ना। तब तो ये विषय का चर्चा का विषय ही नहीं है कि यहाँ पर सोच कैसा क्या। तब तो जो संबंध है वो संबंध के अनुसार लगेगा। ये सभी संबंध नहीं है, तब प्रीति संबंध की बात चर्चा है। प्रीति संबंध स्थापित होगा, और प्रीति संबंध स्थापित है तो प्रीति संबंध के कारण घर में आकर मर जाए तो पक्षिणी विधान है, ये संभव नहीं है। यदि घर में आकर नहीं मरा तो एकाहा शौच की व्यवस्था है। एकाहा शौच, बहुत सारे लोग ऐसे देखने वाले वीडियो होते हैं जिनको समझने की आवश्यकता नहीं होती, समझना कुछ नहीं चाहते हैं। लगता है कि सब कुछ स्वयं हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं। मात्र वीडियो बनाओ, 1 मिनट में 2 मिनट में बता दो ये जो अभी बताए कि इसमें क्या होगा। एकाहा शौच होगा, वो भी कब? जब एक दूसरे से संपर्क में मैत्री संबंध स्थापित कर लिया हो, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होता हो तब। एक दूसरे से अनजाना है तो एकाहा शौच भी नहीं होगा। प्रीति संबंध तब स्थापित मान्य होगा जब एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होने लगा हो। समझ रहे हैं बात? अब ये 2 किराएदार परस्पर प्रीति संबंध बना ले। मकान मालिक के साथ यदि उसी में रह रहा है तो, नहीं भी रह रहा है तो भी प्रीति संबंध बना ले। मकान मालिक के साथ प्रीति संबंध हो जाए। मकान मालिक का भी यदि सैकड़ों फ्लैट है तो सबके साथ प्रीति संबंध नहीं हो सकता है। 2-4 फ्लैट है तो संबंध स्थापित हो जाता है, प्रीति संबंध स्थापित होता है। 2-4 फ्लैट है तो, और स्वयं भी वहीं पर रह रहा हो तो प्रीति संबंध के कारण एकाहा शौच का विधान है। कुछ लोग ऐसा, बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि एक बार में ऐसा बता दो, इसकी चर्चा मत करो, इसको हम समझना नहीं चाहते तो फिर जानते इसमें तुम्हारा काम क्या है? समझना होगा। बिना समझे इतनी सी चर्चा बिना समझाए आप नहीं समझेंगे। आपको आगे यदि किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे बताइए? जब तक यहाँ पर हम चर्चा करके आपको न बताएं तब तक आगे आप कैसे समझाएंगे? समझना स्वयं भी होगा। एक और संबंध स्थापित होता है, संसर्गा शौच की भी व्यवस्था है। एक दूसरे के संसर्ग में कुछ अधिक घनिष्ठ जो हो जाता है तो एक दूसरे के संसर्ग में भी रहता है तो संसर्गा शौच होने पर उसको पूर्ण शौच हो जाएगा। एक दूसरे के अशौच में एक दूसरे का संसर्ग करेगा। वहाँ पर माना जाए कितने भी फ्लैट हों, संख्या छोड़ दीजिए, फ्लैटों की संख्या छोड़ दीजिए, जो निकट में है वही तो वहाँ पर कुछ भी सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। चाहे शवदाह करने जाना हो या अन्य जो भी व्यवस्था है वो सब करना हो, वहीं के लोग करेंगे। उनको संसर्ग तो करना पड़ेगा। संसर्गा शौच तो संसर्ग संबंध स्थापित तो होगा तो संसर्गा शौच उनके लिए पूर्ण शौच के समान हो जाएगा। जिनके साथ संसर्ग रहे, चाहे वो मकान मालिक भी संसर्ग में रहे कि नहीं, हम दिन रात आपके पास हैं, आपके साथ हैं, सहयोग के लिए तत्पर हैं, आपके साथ हम आवागमन सब कुछ कर रहे हैं। संसर्गा शौच संबंध स्थापित हो रहा है, संसर्गा शौच होगा। स्पर्शा शौच मात्र होता है, मात्र कुछ काल के लिए गए, संसर्ग नहीं। एक शैया, एक भोजन नहीं, अन्न ग्रहण, एक आसन, एक शैया, सहवास, एक साथ रहना, ये सब जो प्रकार है संसर्ग का, यदि ये स्थापित नहीं होता है तब एकाहा शौच। यदि ये भी स्थापित होता है, संसर्ग में रहते हैं तो जब तक संसर्ग में रहेंगे तो एक दिन के लिए थोड़े न रहेंगे। संसर्ग स्थापन होगा तो संपूर्ण अशौच के लिए स्थापन होगा। एक दूसरे क्या सब साथ पूरा का पूरा निर्वहन करेंगे और पूरा का पूरा अशौच भी होगा। तो ये अति घनिष्ठ संबंध जिनके साथ होता है उनके लिए होगा। ये कहीं भी रहेंगे तब सर्वत्र होगा। फ्लैट में रहने के कारण है, दूसरे फ्लैट से आने वाला भी संसर्गा शौच में यदि आता है, दूसरे फ्लैट से भी आ रहा है
संसर्ग में रह रहा है तो उसको भी अशौच की प्राप्ति होगी, अशौच उसको भी लगेगा। तो ये अशौच का निर्धारण करना होगा, संबंध का निर्धारण करना होगा कि संबंध कौन कौन से बन रहे हैं, और जो संबंध स्थापित हो रहा है उस संबंध के अनुसार ही अशौच का भी निर्धारण किया जाएगा। देखिए, ये एक चर्चा का कुछ दिनों पूर्व एक समूह में, व्हाट्सएप समूह में एक प्रश्न आया था कि एक परिवार में किराएदार और मकान मालिक दोनों रहते थे और उसमें रहने वाला किराएदार की बेटी ने आत्महत्या कर लिया। अब मकान मालिक का प्रश्न आया कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये विचार करने वाला कोई नहीं था कि अशौच होगा अथवा नहीं होगा। घर का दोष क्या कराओ, भागवत कराओ, क्या कराओ, सुंदरकांड कराओ। घर का दोष बताया तो वास्तु शांति बताना होगा, वास्तु शांति कोई नहीं बता रहा है। अशौच के संबंध में कोई चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको जानना आवश्यक है। जानेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे, कैसे निर्णय देंगे। वास्तु दोष यदि कहते हैं घर का दोष, तो वास्तु शांति की जाएगी अथवा भागवत की करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, क्या करेंगे, सत्यनारायण पूजा देंगे या और क्या क्या करेंगे, तब तो कुछ भी कह सकते हैं। जो दोष है उस दोष की शांति की जाएगी ना, उसके अतिरिक्त ऊपर से बहुत कुछ किया जा सकता है। यज्ञ नहीं कर सकता है क्या? फिर तो यज्ञ भी कर सकता है, किंतु यहाँ पर अशौच का निर्धारण होना चाहिए था ना पहले। उसको अशौच भी हुआ क्या? संसर्ग तो निश्चित उसका स्थापित हुआ, संसर्ग स्थापन हुआ तो संसर्ग अशौच होगा होगा होगा, नहीं कैसे होगा? मकान में किसी ने आत्महत्या कर लिया, उसको देखने भी नहीं गए, उसके पास नहीं गए, आपके मकान में रह रहा था, संसर्ग नहीं हुआ, कैसे मान लें? संभव नहीं है। बड़ा मकान हो तो अलग बात है, 2-4 फ्लैट का है, उसमें कैसे नहीं होगा? संसर्ग अशौच होगा। छोटा सा फ्लैट, 2-4 का फ्लैट है, उसमें रह रहे हैं किराएदार के साथ, तो प्रीति संबंध स्थापित नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? प्रीति संबंध का स्थापन होगा। संसर्ग नहीं हुआ, प्रीति संबंध स्थापन हुआ है तो एकाह अशौच होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्महत्या में अशौच नहीं होता है। नहीं होता है तो सबके लिए नहीं होता, या इसी स्थिति में अशौच का अभाव होगा। आत्महत्या जब भी करे उसका अशौच नहीं होता है, नियम यही है। तो क्यों आत्महत्या करने वालों का अशौच मानते हो? मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। होता है इसका तात्पर्य, मानते हैं इसका तात्पर्य होता है। आत्महत्या करने के बाद वो विधान है कि आत्महत्या करने वाले का अशौच न, आत्महत्यारे का अशौच नहीं होता है। जो आत्महत्यारा है उसका अशौच नहीं होता है। ये विधान है, नियम है, शास्त्र सम्मत है, शास्त्रोक्त चर्चा है। किंतु अन्य प्रकरण से ये गौण पक्ष हो जाता है, उसकी भी क्रिया की जाती है, उसका भी अशौच माना जाता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्यों नहीं होगा? ये तर्क यहाँ पर खंडित है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पर वो आत्महत्या संबंधी तर्क दें। पहले तो अशौच का निर्धारण करना था, अशौच का निर्धारण नहीं किया, फिर दोष मान लिया जाए, वास्तु का दोष निर्धारित कर देते हैं। कैसे कर? मर गया, वास्तु दोष के कारण मर गया, ठीक है, तो मर गया तो वास्तु दोष तो है, तो वास्तु शांति होगी ना। अशौच प्रकरण में ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जो मकान मालिक, किराएदार, एक मकान में अनेकों फ्लैट में रहने वाले लोग, इनमें परस्पर क्या कैसे अशौच होगा, इसको समझना इस प्रकार से ही समझा जा सकता है। आज की चर्चा हो गई, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ, फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।